हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप कैसे अपने नोटजेस एप्लीकेशन से नोडमेलर एंड आपका जीमेल के थ्रू मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज हम यूज़ नहीं करेंगे, सेंडग्रिड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ नोडमेलर एंड आपका जीमेल अकाउंट, उसके थ्रू कैसे हम मेल सेंड कर सकते हैं एंड टेबलर फॉर्म में भी कैसे डाटा सेंड कर सकते हैं नोटजेस एपीआई से, वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोड रन हो रहा है एंड ये है मेरा थंडर क्लाइंट। आप चाहे तो पोस्टमैन पे सेंड कर सकते हैं एंड ये है मेरा राउट। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है एंड यहाँ पे कुछ आरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भेज रही हूँ। इतना सारा डाटा मुझे मेल में सेंड करना है। ठीक है, एज ए टेबल। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नोडमेलर में यूज़ कर रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंड करती हूँ तो मैं एक या इतना ही डाटा सेंड करते हैं पहले। तो सेंड, ये देखो ईमेल सेंड सक्सेसफुली आ गया। अगर मैं अभी मेल चेक करूँ ना, ये देखो मेल आ गया अभी रिसेंटली। एंड ये देखो आईडी, नेम, ईमेल एंड फ़ोन ऐसे टेबलर फॉर्म में आ गया। एंड यहाँ पे कुछ भी आपको और थर्ड पार्टी चीज़ें पैकेज सेंडग्रिड वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेंडग्रिड में आजकल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो इसके थ्रू कोई भी डिपेंडेंसी के बगैर आप अपने आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए आपको वो लो सिक्योरिटी आपको भी टैब को ऑन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आजकल खैर गूगल ने हटा दिया, वो आप कर भी नहीं सकते। अगर आप सिंपल जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड के थ्रू करेंगे ना तो आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पे विंडोज़ ओपन किया है, यहाँ पे एक न्यू ओपन कर लेते हैं, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। इट्स सेंड ईमेल एपीआई ऐसा कुछ। ठीक है, एंड इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा पैकेज यूज़ नहीं करेंगे हम, बहुत ही मिनिमल पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स भी यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा npm init पहले कर लेते हैं, देन हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस एंड नोडमेलर एंड आपका EJS, क्योंकि हम एज ए टेम्पलेट में भेजना चाहते हैं डायनामिक डाटा को एज ए टेबुलर फॉर्म में हम मेल में सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए EJS का ज़रूरत होगा। और क्या, और कुछ नहीं, .env बस क्रेडेंशियल के लिए। ठीक है, तो उतना ही करते हैं, फिर इंस्टॉल। एंड तब तक यहाँ पे एक app.js एंट्री पॉइंट बना लेते हैं एंड यहाँ पे भी कन्फिगर कर लेते हैं स्टार्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, एंड यहाँ पे होगा नोड app.js, दैट्स इट। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे मैं एक .env फाइल बना लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं 3 चीज़ें रखूँगी, ईमेल फ्रॉम, देन ईमेल टू एंड एक पासवर्ड। ठीक है, दैट्स इट। तो अभी हम फटाफट हमारा सारा इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि है एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, एंड उसके बाद हमारा है क्या EJS को खैर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये क्या नहीं कर लेते हैं अभी EJS। देन हमारा नोडमेलर आ गया, नोडमेलर। ठीक है, एंड क्या था .env रिक्वायर .env, यहाँ पे कॉन्स्ट एंड .env को कन्फिग कर लेते हैं, .env.config, दैट्स इट। अभी हो गया। अब आप एक्सप्रेस आप को इनिशियलाइज कर लेते हैं, कॉन्स्ट आप एक्सप्रेस। ओके, एंड जो मिडलवेयर है डाटा रिसीव करने के लिए उसको भी सेट कर देते हैं, आप.यूज कौन सा मिडलवेयर है, एक्सप्रेस डॉट
जेसन। ये इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो बॉडी से आप डाटा भेजेंगे ना उसको पार्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, दैट्स इट। सिंपल एक राउट बनाते हैं, आप डॉट पोस्ट, ओके, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड मेलर कन्फिग, नोड मेलर से डाटा भेजेंगे, ठीक है। पहले नोड मेलर से भेजने से पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डाटा को रीड करेंगे, रीड डाटा फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, EJS के थ्रू कंपाइल करेंगे, फिर जाके नोड मेलर से डाटा भेजेंगे, ठीक है। तब तक हम हमारा सर्वर को भी लिसन कर लेते हैं, आप डॉट लिसन 3000, लेट्स से 3000, सिंपल एक कंसोल मैसेज, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ओके, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। ये तो है, हो गया हमारा। अभी हम स्टार्ट करते हैं नोड मेलर को कैसे आप कन्फिग करोगे इसमें आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन में। तो उसके पहले आपको क्या करते हैं, मैं इससे ये जो राउट है ना इसके ऊपर चले जाती हूँ। पहले यहाँ पे मैं करती हूँ एक ऑप्शन क्रिएट करती हूँ, कॉन्स्ट, जो भी आपको ऑप्शन देना होता है ना मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, मतलब जो भी क्रेडेंशियल एंड कौन सा सर्विस, जो भी जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक तो होता है इसमें सर्विस ओनली, सर्विसेज नहीं, सर्विस क्या देना चाहते हैं, मतलब कौन से सर्विस से आप यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जीमेल के थ्रू यूज करने का। अगर आप नोड मेलर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें वहाँ पे भी सिंपल शब्दों में आराम से आप समझ जाएंगे क्या क्या है, क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या ऑप्शन आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। एक तो हो गया क्या आप यूज़ करने वाले, जीमेल के थ्रू हम मेल सेंड करेंगे, मतलब जीमेल का क्रेडेंशियल यूज़ करेंगे। देन पोर्ट क्या है, 587 पोर्ट होता है जीमेल के लिए। देन सिक्योर है कि नहीं, अभी के लिए तो सिक्योर हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ है ऑथ में क्या है, ऑथ में आपको आपका क्रेडेंशियल देना पड़ता है। जो भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आप मेल भेजना चाहते हैं उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम मीन्स योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ता है। सो ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट में पहला जो पैरामीटर होता है यूजर होता है आपका ईमेल, जो कि हम क्या करेंगे हमारा इससे लाएंगे process.env.email फ्रॉम, ठीक है, ईमेल फ्रॉम, ये क्या हो गया, ठीक है। इससे हम मेल भेजना चाहते हैं। देन उस वहाँ पे होता है पास मतलब पासवर्ड, तो ये भी हम .env से ही मंगाएंगे, process.env.pass, सॉरी नॉट पास, हमने पासवर्ड लिखा था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यह होगा आपका यूजर नेम, जिस भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आप भेजना चाहते हैं वो जीमेल आईडी एंड यहाँ पे उसका पासवर्ड मतलब जो आपका जीमेल का पासवर्ड वो यहाँ आपको देने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या करते थे वही दे देते थे, फिर एरर आता था कि नहीं वो नहीं हो सकता, कुछ लेस सिक्योर आपको ऑन करना पड़ेगा, गूगल अलाउ नहीं करता, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। बस उतना ही, और कुछ ऑप्शन आपको देने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इतने से चल जाएगा, ठीक है। देन और एक होता है उसके नोड मेलर में एक होता है फंक्शन क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम पहले एक ट्रांसपोर्टर बना लेते हैं, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्टर एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने नोड मेलर इंपोर्ट किया है उसके अंदर है क्रिएट ट्रांसपोर्ट मेथड, क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके अंदर हमको ऑप्शंस देना पड़ेगा, मतलब जो भी सारा
कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे हमने क्या सर्विस पोर्ट ऑथ पासवर्ड जो भी है उसको आज ऑब्जेक्ट देना था। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन पहले एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके अंदर पास कर लिया। ठीक है, सही है। ये हो गया हमारा नोड मेलर को हम कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम सेकंड काम करते हैं जो कि है हमारा रीड करते हैं डाटा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। लेट से ये डाटा हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये डाटा सेंड करना चाहते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ लेट यूजर्स करके, मैं एक एम्प्टी array ले लेती हूँ पहले। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसमें, बट यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर्स। मैं क्या भेज रही हूँ, यूजर्स से की ले रही हूँ, एंड उसमें array ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक array में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स भेज रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर को चेक करूँगी। पहले कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर्स। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करूँगी ना, npm स्टार्ट, एंड क्या हुआ, सॉरी, npm स्टार्ट डिड यू मीन, क्या हुआ इसमें, पैकेज डॉट जेसन तो है, नोड आप डॉट जेस तो है, क्या हो गया, npm रन स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। ओके, start है तो सही, बट क्या हो गया, चलो कोई नहीं, हम ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, नोड आप डॉट जेएस करके। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया 3000 पे। यहाँ पे मैं हिट करती हूँ, ये है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था आप डॉट पोस्ट एंड स्लैश राउट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा है जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में 3-4 ऑब्जेक्ट है, एक array में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सेंड करती हूँ तो रेस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हम रेस्ट डॉट जेसन रेस्ट डॉट सेंड कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया डाटा, जो भी हमने यूजर का ऑब्जेक्ट में भेजा था एक array में, वो यहाँ पर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, जो भी डाटा आ रहा है ना उसको यूजर्स में स्टोर कर देंगे, ये वाले यूजर्स में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर एक चेक मार देंगे, इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर्स। अगर ये नहीं है तो हम सिंपल एक रिटर्न मैसेज कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट सेंड में भेज देंगे, प्लीज सेंड यूजर डिटेल्स, कुछ भी ऐसा जो भी आपका है मैसेज, देन एल्स में जाएगा हमारा यूजर जो है ना, हमारा यूजर्स। ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे हम क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर्स। सही है, सॉरी क्या हो रहा है। ओके, अब फाइन है, अभी कंसोल हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हमारा डाटा आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक ट्राई कैच लगा लेते हैं। ट्राई कैच के थ्रू क्या करेंगे, ट्राई कैच, ये जो नोड मेलर EJS का पार्ट है ना, इसको ट्राई के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो पहले EJS करेंगे। EJS का क्या करना है आपको,
अब मैं पहले यहाँ पे index.ejs फाइल बनाना है, index.ejs, जहाँ पे हम ये डायनामिक डाटा को लेके एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो index.ejs आ गया। इसके अंदर हम पहले HTML का जो सिंपल फॉर्मेट होता है उसको कर लेते हैं, ये हो गया। एंड यहाँ पे हम चाहते हैं एक h1 टैग दे देते हैं, पहले h1 टैग में दे देते हैं यूजर इन्फो डिटेल्स फ्रॉम नोड.js API, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, जो टेबल क्या होगा, मतलब वो टेबल डायनामिक डाटा होगा, कुछ ऐसे स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का विड्थ दे देते हैं, यहाँ पे स्टाइल में दे देते हैं, स्टाइल में विड्थ क्या होगा हमारा 100% दे देते हैं, ठीक है। विड्थ हो गया। टेबल में फिर उसके नीचे आता है टेबल रो। पहले जो टेबल रो होगा वो चाहते हैं हम हेडिंग्स हो, ठीक है। सो उसमें TH लिख देते हैं। हमारा क्या क्या हेडिंग्स होगा यहाँ पर, एक है ID, एक है नेम, एक है ईमेल, एक है फोन, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं ID, ये हेडिंग्स होगा। यहाँ पे जो आपने देखा था ना, ये वाला, ये जो ऊपर वाला, ये हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे उस जाएगा TH, देन होगा हमारा, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, पहले सेकंड में होगा हमारा नेम, थर्ड में जाएगा ईमेल, फोर्थ में जाएगा फोन नंबर, दैट्स इट। ये पहला रो हो गया, जो कि होगा ये वाला हेडिंग। एंड यहाँ पे जो डाटा वो तो डायनामिक ही आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, वो डाटा को पहले इस index.ejs में भेजना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे app.js में, यहाँ पे एक लेट डाटा करके कर लेंगे, लेट डाटा। देन आपको क्या करना है, EJS डॉट, यहाँ पे जो EJS हमने इंपोर्ट किया है ना, इसके अंदर है एक रेंडर फाइल मेथड, ठीक है। EJS देन रेंडर फाइल, कौन सा फाइल रेंडर करना है एंड उस फाइल में क्या डाटा रेंडर करना है, ये दो चीज़ें आपको देना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो पहले तो हम दे देते हैं डॉट नेम, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको पता है कैसे हम फाइल को यहाँ पे रीड करते हैं, ठीक है, फोल्डर एंड फाइल के कैसे पहुँचते हैं उस तक। तो पहले डॉट नेम मतलब ये जो करेंट डायरेक्टरी है वहाँ से कहाँ जाएगा, सेकेंड यहाँ से जाएगा कहाँ, हमारा index.js में। सो /index.ejs, index.ejs, यहाँ पे जो index.ejs ना, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखी, तो डरने मतलब इस डायरेक्टरी से जो यहाँ पे है app.js से प्लस आप जाएगा इस पे index.ejs। अगर ये आपका और एक फोल्डर में होता है views या कुछ भी, तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है वो फोल्डर का नाम views/ ये करके, ठीक है, ठीक है। खैर वो हमने अभी सेम डायरेक्टरी में रखा, इसलिए डरनेम प्लस सिर्फ और सिर्फ /index.js जो फाइल का नाम है, ठीक है। इसमें सेकंड आर्गुमेंट जाएगा जो डाटा आप उस फाइल में डायनामिकली दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं हम, यूजर्स होगा की एंड वैल्यू भी होगा यूजर्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है, इस नाम से हम इसको, ये जो index.js में यूजर्स नेम से हम उसको पहचानेंगे, मतलब उसको कॉल करेंगे इस नाम से। एंड वैल्यू जो राइट साइड वाला एक्चुअल वैल्यू है, आप चाहे तो एक नाम दे सकते हैं, मतलब की वैल्यू सेम हो रहा है तो आप एक ही दे सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि की भी सेम है एंड वैल्यू भी लेकिन यहाँ पे सेम है हमारा, तो हम एक ही दे सकते हैं यूजर्स, ठीक है। एंड हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके हो गया। तो एक डाटा हम कर लेते हैं, जो डाटा क्या होगा, पहले तो EJS आएगा, रेंडर करेगा फाइल, कौन सा फाइल, index.js। इसमें रेंडर क्या होगा, डायनामिक डाटा, कौन सा डायनामिक डाटा, ये जो यूजर्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा EJS के थ्रू एक डायनामिक डाटा को रेंडर करवाएगा इसमें index.js में।
फिर वहाँ से जो रिटर्न करेगा, जो फाइल एक कंपाइल करके एक HTML फाइल जैसा डायनामिक रिटर्न करेगा, वो डाटा को हम भेज देंगे नोड मेलर के अटैचमेंट में, सॉरी नोड मेलर के HTML में, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से हमारा डाटा आ गया, ठीक है। बट अभी तो सिर्फ हम भेज रहे हैं डाटा, बट यहाँ से index.js में आपने कुछ उसको डिस्प्ले नहीं किया। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है, एक्चुअल डाटा कहाँ हमने डिस्प्ले किया। तो उसको डिस्प्ले करते हैं। उसको करने के लिए कोई नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको EJS का थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं तो आप देख सकते हो उसका डॉक्यूमेंट। EJS का जो सिंटैक्स होता है ऐसे होता है, यूजर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं उसमें, बट वो ये जो लेस देन एंड ये परसेंटेज, ये इसका साइन का अंतर, ठीक है। तो यूजर्स डॉट फॉर ईच, क्योंकि ये आरे में आ रहा है ना, तो फॉर ईच में लगा देंगे इधर यू डॉट यूजर्स डॉट फॉर ईच। फिर एक एक यूजर को, मतलब एक एक एलिमेंट को यहाँ पे हम यूजर्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होगा हमारा ये, बट यहाँ पे एक एक लाइन, चाहे वो मतलब मल्टीपल लाइन्स हो, अगर आप उसको 2-3 लाइन में डिवाइड कर रहे हैं ना, एक एक लाइन को आपको क्लोज करना पड़ेगा EJS टैग से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको ओपन एंड EJS टैग में कर देते हैं। ओ शिट, क्या हो गया, ठीक है। ओपन एंड क्लोज हो गया। इसके अंदर हम टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो टीआर में होगा हमारा डाटा, सो TD, ठीक है, TD। एंड उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा यूजर नेम। एंड अगर आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हो तो आपको ये देखो, यहाँ पे सिर्फ हम ये कर रहे हैं, डाटा को रीड करके फॉर ईच लगा रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली हमें डाटा दिखाना पड़ेगा एक एक डाटा को, तो आपको यहाँ पे इक्वल साइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर पहले तो हमारा है क्या, यूजर डॉट ID वो दिखाएंगे। सेकेंड में TD, सेकेंड में आएगा हमारा नेम, यूजर डॉट नेम, देन आएगा, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ 2 बार, अरे क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ शायद, ओके। ठीक है, ये ऐसा क्या हो गया, कोई नहीं, इसको फॉर्मेट की थोड़ा ज़रूरत है, बट हमारा काम का चीज़ ये है एक्चुअली। नेम आ गया, यहाँ पे ईमेल, और एक फील्ड था फ़ोन नंबर, ठीक है। तो जितना भी यूजर्स में हमारा जितना भी फील्ड था उसको हम एक एक डाटा में मतलब डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे डाटा कोड लिख दिए। तो यूजर्स का फील्ड में जितना भी डाटा था एक रो में हम उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले तो आएगा यूजर ID, क्योंकि हेडिंग है ID, तो इसलिए यूजर का ID, देन नेम, देन आएगा नेम, फिर आता है ईमेल हेडिंग, उसके अंदर ईमेल, और फिर आता है फ़ोन, उसके अंदर आएगा यूजर डॉट फ़ोन, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, हम EJS सिंटैक्स के अंदर हम बस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का आरे में यूजर फॉर ईच का लूप लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सिंपल यूजर से आरे है, ये कहाँ से आ रहा है, आप डॉट JS में आ रहा है, इंडेक्स डॉट फाइल को रेंडर करेगा एंड उसके अंदर डालेगा डाटा यूजर्स, तो वो यूजर्स डाटा यहाँ पे चलाया एंड यहाँ पे उसको यूजर्स मिल जाएगा। देन यूजर्स से आ रहे हैं, उसके लिए हम फॉर ईच बस लगा रहे हैं एंड ये EJS सिंटैक्स के थ्रू हम एक टेबल में रो में डायनामिकली डाटा दिखा रहे हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका स्टाइलिंग के लिए अगर मैं थोड़ा इसका जो बॉर्डर था ना यहाँ पे ये वाला, इसके लिए मैं एक लाइन स्टाइल यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ही दे देती हूँ। यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर स्टाइल
कुछ नहीं, बस एक बॉर्डर ही है, टेबल है, THA देन TD, दैट्स इट। इसके अंदर दे देती हूँ बॉर्डर just 1 px solid black, ओके दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये हमारा EJS एंड डायनेमिक डाटा हो गया रेडी। अभी बस सिंपल हमें नोड मिलर से डाटा को सेंड करना है। तो एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस बनाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये कुछ ऑप्शंस लेता है, जैसे कि किसको भेजना चाहते हैं, किसके कौन से ईमेल से भेजना चाहते हैं, किस ईमेल पे भेजना चाहते हैं, क्या डाटा भेजना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले मेल ऑप्शन बना लेंगे, एक वेरिएबल कॉन्स्ट मेल ऑप्शन, ठीक है, मेल ऑप्शंस कर लेते हैं। इसमें जाएगा पहला टू, किसको भेजना चाहते हैं, तो ये होगा हमारा process.env.email, email 2 शायद है, हाँ email 2। देन फ्रॉम कौन सी ईमेल से भेजना चाहते हैं, ये भी है हमारा प्रोसेस में, process.env में .email फ्रॉम, ओके। देन थर्ड चीज़ आएगा सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं, ईमेल में होता है ना एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, यूजर डिटेल्स फ्रॉम नोड API, सब कुछ। देन होगा हमारा HTML, क्या जो टेबल भेजना चाहते हैं ना, वो टेबल आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इसका की है HTML, पर जो एक्चुअल हम भेजेंगे ये डाटा हम भेजेंगे, ठीक है। हो गया, मेल ऑप्शंस हो गया। कहाँ पे जाएगा, इसके कहाँ से जाएगा, एंड सब्जेक्ट क्या है और क्या जाएगा, HTML है। एंड यहाँ पे ये क्या करेगा, EJS एक फाइल को लेके वहाँ पे डायनेमिक रेंडर करके सिंपल HTML हमें रिटर्न कर देगा, वो हम यहाँ पे भेज देंगे, दैट्स इट। अभी जो हमने ट्रांसपोर्टर यहाँ पे कन्फिग किए थे ना, ये वाला ट्रांसपोर्टर, यहाँ इसको ले जाएंगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, उसके अंदर एक फंक्शन है, यहाँ पे वो सारा मेल का जो ऑप्शन है उसको डाल देंगे, बस मेल ऑप्शंस। देन एक कॉल बैक फंक्शन, जो क्या होगा एरर और डाटा। अगर एरर आएगा तो प्रिंट कर लेंगे, इफ एरर देन CLG कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, एरर एक्चुअल एरर भेज देंगे, नहीं तो एल्स कंसोल डॉट लॉग डाटा, जो भी डाटा आएगा उसको प्रिंट करवा देंगे। हो गया, बस उतना ही, और कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ रिस्पॉन्स इस API से भेजना चाहते हैं तो रिटर्न रेस्ट डॉट सेंड कर लेते हैं, सिंपल रेस्ट डॉट सेंड ईमेल सेंड सक्सेसफुली, दैट्स इट। ठीक, थोड़ा फॉर्मेट हो गया हमारा, और कुछ नहीं। ओके, अभी हम ट्राई करते हैं। पहले हमने क्या किया, सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करके मिडलवेयर वगैरह ये कर लिया, फिर नोड मिलर का कॉन्फ़िग यहाँ पे सेट कर लिया, कौन सा सर्विस, क्या पोर्ट, क्या यूज़ करने वाले हैं। फिर नोड मिलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक ट्रांसपोर्टर बना लिया, एंड अभी ट्रांसपोर्टर के फिर वो डाटा डायनामिक रिक्वेस्ट बॉडी से जो डाटा आया उसको लेके एक EJS फाइल बनाए, उसमें डायनामिक यूजर्स को रेंडर करवा दिए, वो एक HTML रिटर्न करेगा, वो HTML को हम मेल ऑप्शन के HTML में डाल देंगे। बस मेल ऑप्शन में क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या डाटा जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एक बना लिए मेल का ऑप्शन सारे। देन ट्रांसपोर्टर में एक सेंड मेल फंक्शन है, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, उसमें डाल दिए क्या मेल का ऑप्शन होगा, एंड बस एक कॉल बैक फंक्शन उसका एरर एंड डाटा को हैंडल करने के लिए, दैट्स इट। हो गया। अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको ना आप अवॉइड भी कर सकते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे आसिंक लगा देते हैं।
ओके, ठीक है। तो अभी टेस्ट करते हैं, दोबारा सर्वर को रन करते हैं, node app.js, सर्वर रन हो गया। एंड यहाँ पे ये पुराना फाइल है, मैं चाहती हूँ और एक मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले फ्रेश भी हो रहा है। और यहाँ पे क्या दूँ, कुछ भी नाम याद नहीं आ रहा है, ABCD दे देती हूँ। फिर यहाँ पे ABCD और एक, बस उतना ही, 1 2 3 4, पहले 3 था अब 4 हो गया। ओके, ठीक है, सेंड करते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली आ गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर आया, मेरे मिसिंग क्रेडेंशियल, क्योंकि अभी तक हमने कुछ क्रेडेंशियल दिया ही नहीं। यहाँ पे app.env में आप जाएंगे ना, कुछ भी क्रेडेंशियल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाले मेरे ईमेल से भेजना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं मेरा ईमेल को कॉपी कर लेती हूँ। ईमेल फ्रॉम भी वही होगा, ईमेल टू भी वही होगा, बट यहाँ पे जो पासवर्ड होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जो आपका ईमेल का पासवर्ड वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे चले जाना, ठीक है। मैनेज एंड गूगल अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ टैब्स दिखेंगे, यहाँ से आप सिक्योरिटी में चले जाना, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा साइनिंग इन टू गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। अगर ये आपका इनेबल्ड नहीं है तो पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आप पासवर्ड जो ऑप्शन है ना ये आपको नहीं दिखेगा। हम क्या करेंगे, आप पासवर्ड्स में जाएंगे और एक न्यू आपके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी पासवर्ड उसी एप्लीकेशन के लिए वैल्यूएबल होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा आप पासवर्ड्स, देन आप पासवर्ड्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पे तो पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा जो भी आपका गूगल का पासवर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो पूछेगा, देखो मेरे पहले से एक है एप्लीकेशन API, तो वहाँ उसके लिए एक पर्टिकुलर पासवर्ड गूगल ने मुझे असाइन किया, उस ये एप्लीकेशन में वो API काम करेगा मेरा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी एक कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या एप्लीकेशन आप करना है। मेरा तो कस्टम नेम है, क्योंकि मैं अपने खुद का एक वेबसाइट बना रही हूँ या खुद का कुछ API है, खुद का एप्लीकेशन है, उसमें यूज़ करना चाहती हूँ मैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर पासवर्ड जनरेट करके दे गूगल, ये मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अदर में सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ सेंड ईमेल Node.js सेंड मेल कर देती हूँ ऐसे, Node.js सेंड मेल। तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। इसके थ्रू मैं ये वाला मेल से, मेरा जो ईमेल से वो उसमें से ईमेल भेजना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके आपका जो भी एप्लीकेशन का नेम है, वेबसाइट का नेम है, वो आपको देना पड़ेगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे आप कस्टम में क्लिक करेंगे, ठीक है, कस्टम देन आपको जो भी Node.js और सेंड ईमेल जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है यहाँ पे दे देना, फिर जनरेट। फिर ये क्या करेगा, ये आपको एक योर पासवर्ड फॉर योर डिवाइस, मतलब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये आपको सिक्योर पासवर्ड क्रिएट करके देगा। इसको आप कॉपी कर लेना, फिर इसको आप अपने पासवर्ड में ऐड कर देना, ठीक है। जहाँ पे भी आपका पासवर्ड है, जहाँ पे भी देना चाहते हैं वो पासवर्ड में ऐड करना। अभी मैंने .env पे दे दिया, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप .js में डायरेक्ट यहाँ पे भी वो वाला दे सकते हैं, ठीक है, ये या फिर कोई भी जो भी मैंने, क्योंकि मैंने .env पे रखा है सारा चीज़ें, तो मैं .env पे रख लेती हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन का जो पासवर्ड आया इसको आपको ध्यान से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपके एप्लीकेशन में इसको पेस्ट करना है, या कहीं पे भी आपको इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। पहले जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड कभी भी देने की ज़रूरत नहीं है,
आप पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, देन आप पासवर्ड में जाके आपका कुछ भी नाम दे दीजिएगा, देन जनरेट, वो आपको एक यूनिक पासवर्ड आपके एप्लीकेशन के लिए क्रिएट कर देगा और उसको आज ये पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं node.js। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाएंगे ना, यहाँ पे मैं दोबारा हिट करती हूँ, कुछ हो रहा है कि नहीं। हाँ, अभी देखो, अभी ये डाटा आ गया सर्वर थ्रू। ठीक है, ये एक्सेप्टेड, देखो कहाँ पे गया एंड रिस्पॉन्स क्या आया 250200। ओके, ओके मीन्स हो गया। कहाँ किस ईमेल से गया, कहाँ कौन सी ईमेल पे गया, ये भी डाटा आ गया मुझे। तो मैं जाके अभी चेक करती हूँ मेरा ईमेल। देखो अभी जो आया है ये है, इसमें 4 फील्ड है, पहले ये नहीं था, पहले डाटा में हमारा 3 था 1 2 3, बट अभी 4 आ गया। तो आप जितने भी चाहे डायनामिक नया डाटा ऐड कर लो, ये ऐसे टेबल फॉर्म में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो ये था सिंपल कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट से, ओनली एंड ओनली आपकी जीमेल अकाउंट से एंड Node.js API के थ्रू नोड मेलर यूज़ करके भेज सकते हैं डाटा, एंड डायनामिकली भी कैसे भेज सकते हैं, टेबल फॉर्म में और कोई भी फॉर्म में आप चाहे भी तो भेज सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं कि कैसे नोड मेलर से डाटा नॉर्मली नहीं जाता है, वो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, क्रेडेंशियल एक्सेस नहीं देता है, ऐसा कुछ बहुत सारा लेस सिक्योर आपको ऑन करने के लिए बोलते हैं, वो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस माध्यम से आप इजीली आपके Node.js API के थ्रू ईमेल भेज सकते हैं। ये तो हो गया सिर्फ यूजर डाटा में भी आपको कुछ OTP सेंड करना हो, कुछ भी टोकन वगैरह सेंड करना हो, मे भी कुछ डाटा भी ऐसे सेंड करना हो तो आप ऐसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।